मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। क्या ये बच्चा भी झूठ बोल रहा है? क्या अभी भी कुछ लोग ये कहने की जरूरत करेंगे कि दहशतवाद का कोई धर्म नहीं होता है? 50 साल के मंजू नाथ को इसीलिए मारा गया क्योंकि वो एक हिंदू थे। हम हिंदू हैं, वो तो दूर से शूट किया है। क्या ये लोग लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिताजी का दर्द समझ पाएंगे जिन्होंने अपने उस जवान बेटे की अस्थि विसर्जन की जिसकी एक ही हफ्ते पहले शादी हुई थी? मानसी के पापा कहते भाई वहाँ फायरिंग हो गई है और विनय को गोली लग गई है। एक मराठी कपल भी खुशियां मनाने कश्मीर पहुंचा था, लेकिन टेररिस्ट ने उस आदमी की पैंट निकालकर चेक किया कि उसका खतना हुआ है या नहीं, और जब पता चला कि वो मुसलमान नहीं है तब गोली मारकर भेजा, बाहर निकाला गया। पति की मौत के बाद उसकी पत्नी उसे भी मारने को कहती है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि जाकर मोदी से कहो, अभी तुम हिंदुओं का बहुत हो चुका है। से ही महाराष्ट्र के एक शख्स ने खुद को मुसलमान बताया तो आतंकियों ने उसके कपड़े उतरवाए, पैंट खुलवाई और उसके बाद उसे गोली मार दी। कुछ लोगों का ये मानना है कि वहाँ के लोकल मुसलमान लोगों को भी काफी बुरा लगा है और वो सब इस हमले का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों को मैं ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, देख लो कैसे इनका हंसते हुए प्रोटेस्ट चल रहा है। इन लोगों को इतना बुरा लगा है ये दिखाने के लिए ये वीडियोस ही काफी है। इन फेसबुक पोस्ट पर हंसने वाला, रिएक्शन देने वाले क्या पाकिस्तानी मुसलमान है? ये हिंदुस्तान के ही वो आस्तीन के सांप है जिन्हें हिंदू मरने पर कुछ राक्षसी आनंद आता है। ये एक पोस्ट देखो, इस गद्दार का नाम है नौशाद अहमद आजमी। ये बंदा खुद हिंदुस्तानी होते हुए भी कैसे हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए पूछ रहा है किसको कश्मीर में प्लॉट लेना है। ये एक झारखंड जिले का वकील है जो लश्कर तोयबा जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन का शुक्रिया करते हुए लिख रहा है कि थैंक यू पाकिस्तान एंड अल्लाह मे ब्लेस यू ऑलवेज। इसके साथ ही हिंदुओं को टारगेट करने की रिक्वेस्ट भी कर रहा है। सरकार को और कितने एग्जाम्पल्स चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अपने ही देश के कुछ गद्दार मुसलमान इन आतंकियों की मदद करते हैं? क्या आपको सही में लगता है कि पहलगाम में लोकल बंदों के सपोर्ट के बिना कोई पाकिस्तानी आतंकवादी इतने खून कर सकता था? इतना सब सहने के बाद भी हिंदुओं को सहिष्णुता के पाठ पढ़ाए जाते हैं और कहा जाता है जज्बाती होकर कोई गलत कदम मत उठाना। हजारों लोग कश्मीर में मारती है, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना। हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि कश्मीर के 2 युवक मोहम्मद आदिल और यूसुफ ने इन आतंकवादियों की मदद की थी और हथियार छुपाए थे। इसलिए ऑफिसर प्रताप की ये सोच बिल्कुल सही लगती है कि हमें इन पर कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। क्या हम भी इजराइल जैसा करेज दिखा पाएंगे? प्रधानमंत्री जी मोदी को इन्हीं हिंदुओं ने चुनाव में जिता कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि मोदी जी के रहते भारत में आतंकवाद नहीं होगा। मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन के वक्त ये कहा था कि नोटबंदी करने से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। एक ही झटके में इस फैसले से देश के टेररिज्म की कमर तोड़कर रखी है। तब यही हिंदू थे जिन्होंने आपका समर्थन किया था, लेकिन आप पूरी तरह से सरकार को भी ब्लेम नहीं कर सकते। पिछले 10-15 सालों में कश्मीर में हुआ कोई भी आतंकी हमला उठाकर देख लेना, आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान से ज्यादा अपने कश्मीर ज्यादा तादाद में शामिल है जो आगे जाकर कोई संगठन ज्वाइन करते हैं। कश्मीर के हर एक माँ बाप की यह जिम्मेदारी है कि अगर उनका बेटा कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो तुरंत हमारी आर्मी को खबर दे ताकि आगे जाकर वो मर जाए और मंजूनाथ जी जैसा बंदा बच जाए जो वहां पर परिवार के साथ खुशियां मनाने आया था। कश्मीर स्टेट के लिए भारत सरकार हर साल 1,15,000 करोड़ का बजट देती है और बदले में भारत को 12,000 करोड़ रेवेन्यू मिलता है। मतलब ये लोग भारत सरकार के पैसों पर ही जीते हैं और उन्हें ही मारते हैं। अभी एक ही बात की जरूरत है और वो है डायरेक्ट अटैक। ये अटैक पाकिस्तान के साथ साथ भारत में पल रहे गद्दारों पर भी होना चाहिए। जय हिंद।